घर को घर कब कहते हैं? जब उस घर में गृहिणी का आगमन होता है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। कहते हैं वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहते हैं। और जिस घर में स्त्री का आदर होता है, सम्मान होता है, उसी घर में देवताओं का वास होता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं, आदर नहीं, उस घर में देवताओं का कभी वास नहीं होता है। देखो माता सुनीति का बहुत सम्मान करते हैं राजा उत्तानपाद, बहुत सम्मान करते, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए। सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा। वहां के राजा की पुत्री को देखा और देखते ही राजा उत्तानपाद के मन में भाव जगा कि मैं इसको अपनी पत्नी बना लूं। ये भाव जगा और जाकर के बात किया, वहां के राजा की पुत्री से विवाह कर लिया। विवाह किया। नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। पहली पत्नी का क्या नाम है? सुनीति। पहली पत्नी का नाम है सुनीति। दूसरा विवाह किया सुरुचि से। अब पहली पत्नी को पता चला, और जब पता चला तो पहली पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई। और आज कलयुग की पत्नी रहती तो क्या होता? आज की पत्नियां रहती तो क्या होता? ये तो भैया आपको नहीं पता है। यहाँ सुनीति मैया को जब पता चला कि राजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करके आ रहे हैं, भव्य व्यवस्था में लग गई, स्वागत के लिए खड़ी हो गई। देखिए कितना मन में प्रेम है, भाव है। दरवाजे पे गृह प्रवेश के लिए खड़ी है। तब तक ये दूसरी पत्नी सुरुचि आई और जब अंदर प्रवेश करने लगी तो राजा से कही, ये अंदर कौन है? राजा उत्तानपाद दूसरी पत्नी के रूपों के वशीभूत हो गए थे महाराज। रूपों के वशीभूत हुए, डरते हुए कहे कि देवी ये मेरी पहली पत्नी है। दूसरी पत्नी ने कहा, अगर इसको भीतर रखोगे तो मैं नहीं आऊंगी, और मुझे भीतर बुलाना है तो इसे बाहर करना पड़ेगा। देखिए पहली पत्नी का क्या भाव है, स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़ी है और ये अंदर अभी आई नहीं, इसके भीतर क्या भाव है। राजा उत्तानपाद इतने वशीभूत थे, तनिक विचार नहीं किया और पहली पत्नी का त्याग कर दिया। मैया सुनीति जब सुनी पति मेरा त्याग कर दिए, राजा उत्तानपाद ने घर से बाहर कर दिया, मैया एक बार भी प्रश्न नहीं की कि मेरी गलती क्या है। कोई तर्क नहीं किया, कोई कुतर्क नहीं किया, और पति की बात सुन करके पति को प्रणाम करके निकल गए। पति को प्रणाम करके निकल गई महाराज। वही आज कलयुग की पत्नियां रहती तो क्या करती? महाराज लाठी सब चला देते कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? सही बात है कि नहीं? लेकिन यहाँ पहली पत्नी ने कोई तर्क वितर्क कुतर्क कुछ नहीं किया, पति को प्रणाम किया और निकल गई। जंगल में पहुंची, ऋषि आश्रम जब गई, ऋषियों ने देखा सारे ऋषि यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। और जब हवन कर रहे थे तो बोल नहीं सकते हैं, स्वाहाकार के सिवा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपस में इशारे से बात कर रहे हैं कि निर्जन वन में ये कौन आ गई, कहीं कोई सिंह इत्यादि जानवर कोई मार न दे, खा न जाए।
ये कौन है? कहते हम लोग नहीं जानते। अपने यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद जब बाहर आते मंडप से तो पूछते, बेटी कौन हो? इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? क्या करने आई हो? घर चली जाओ। मैया रोते हुए ऋषियों के पैर को पकड़ लिया और कहा, पति ने तो घर से निकाल दिया, पिता ने तो कन्यादान कर दिया। हाँ? पिता ने जब कन्यादान कर दिया और कह दिया कि बेटा आज से तुम्हारा घर कौन सा है? पति का है। पिता ने कह दिया और अपना छुटकारा पा लिया। तो पति ने निकाल दिया। किस घर हम जाएं? अब बताइए, कौन से घर जाएं? हमने तो सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सो हम उसी भगवान को खोजने आ गए। ऋषियों ने कहा, बेटा आप चिंता न करो, जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। आप जाओ, हमारी पत्नियों के साथ रहो, ठाकुर जी की सेवा करना, जो रूखा सूखा मिले पाना।